नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार मैंने 2 धाम की यात्रा की है, तो मेरे वीडियो में आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ के वीडियो देखने मिलेंगे। इस वक्त मैं मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पे हूँ और मेरी ट्रेन हरिद्वार की है। आप अपने शहर से भी डायरेक्ट हरिद्वार आ सकते हैं। अगर अपने शहर से डायरेक्ट हरिद्वार के लिए ट्रेन नहीं है तो आप दिल्ली होकर भी हरिद्वार पहुँच सकते हैं। हरिद्वार पहुँचते ही सबसे पहले हम गंगा स्नान के लिए चले गए। हिंदू धर्म में गंगा माता को काफ़ी पवित्र और पूजनीय माना गया है, इसलिए हम सभी मित्र सुबह सुबह गंगा नदी में गंगा स्नान करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं गंगा माता को दूध चढ़ाता हूँ, उसके बाद स्नान करता हूँ 3 डुबकी लगाकर। हरिद्वार ऋषिकेश में आप स्कूटी रेंट ले सकते हैं। मैंने भी स्कूटी रेंट की थी और स्कूटी के द्वारा ही मैंने 2 धाम की यात्रा की, केदारनाथ और बद्रीनाथ, और रास्ते में मैंने तुंगनाथ भी किया था, वो भी स्कूटी के द्वारा। पर्स, रुपए, पैसे, बैग्स, कीमती सामान आदि का विशेष तौर से ध्यान रखें। अपने बच्चों बुजुर्गों के हाथ पकड़ कर साथ चलें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर लिखकर अवश्य रखें। सभी श्रद्धालु मां गंगा जी की आरती का प्रसाद और चरणामृत गंगा माता मंदिर के सामने से प्राप्त कर लें और आरती स्थान को तुरंत खाली करें। आरती स्थान पर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी न करें। भीड़ में अक्सर जेब कतरे घुमा करके श्रद्धालु अपने मोबाइल फोन, पर्स, रुपए, पैसे, बैग्स, कीमती सामान आदि का विशेष तौर से ध्यान रखें। मज़े की बात तो तब हो गई, एक जगह पर थाली थी 80 रुपया, थोड़े आगे गए तो 70 हो गया, उससे थोड़े आगे गए तो 60 हो गया और कहीं कहीं गए तो 50 रुपये भी। आप भी हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको रहने और खाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आसानी से आपको रूम और खाना मिल जाएगा। अगली सुबह हम ऋषिकेश के लिए निकल गए, क्योंकि हम ऋषिकेश के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट थे, क्योंकि हमें सीक्रेट वाटरफॉल जाना था जो कि 4 से 5 किलोमीटर दूर था। स्टार्टिंग में हमें छोटे मोटे 2-3 झरने दिखे, हमें लगा यही सीक्रेट वाटरफॉल था, लेकिन नहीं, सीक्रेट वाटर इससे भी आगे था। आप भी ऋषिकेश घूम रहे हो तो सीक्रेट वाटरफॉल ज़रूर जाना। सीक्रेट वाटरफॉल का पानी इतना साफ़ सुथरा है कि आपको इसमें कितना भी ठंडा हो आप इसमें डुबकी ज़रूर लगाएंगे। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास काफ़ी सारे कैफ़े हैं, जहाँ पे आप बैठ के चाय कॉफ़ी का आनंद लेते हुए खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। ऋषिकेश में हम जिस हॉस्टल में रुके थे उस हॉस्टल का नाम था अनप्लान, जहाँ पे आपको 500 रुपीज़ पर पर्सन में डॉर्म मिल जाएगा। अगर आप 4 लोग हो तो आपको 2000 के अंदर आपको रूम मिल जाएगा। ऋषिकेश में घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह है, जैसे कि आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, लक्ष्मण झूला को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लक्ष्मण झूले के पास लक्ष्मण मंदिर है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऋषिकेश में रात के वक्त काफ़ी खूबसूरत हो जाता है नज़ारा, यहाँ पे आप काफ़ी सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप भी 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो पहले 2 दिन आप हरिद्वार, 1 दिन और 1 दिन ऋषिकेश ज़रूर घूमें। इससे क्या होता है कि आप जब चढ़ाई करोगे यमुनोत्री में, केदारनाथ में, तो आपको थोड़ा आराम भी मिलेगा। हरिद्वार और ऋषिकेश में काफ़ी सारी धर्मशालाएं हैं। अगर आपका बजट नहीं है तो आप धर्मशाला में भी स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे मात्र आपको 80 रुपये से लेके 120 रुपये में आपको अनलिमिटेड थाली मिल जाएगी। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश में शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वापसी में शॉपिंग कीजिए, उससे क्या होगा आपका बैग भी थोड़ा हल्का रहेगा। सुबह हमें सोनप्रयाग के लिए निकलना था, इसके लिए हम रात को जल्दी सो गए और सुबह ही हमारे बाइक पैक करके हम लोग सोनप्रयाग के लिए निकल गए। सोनप्रयाग काफ़ी दूर था, 230 किलोमीटर, इसके लिए हमें 6 से 8 घंटे का समय लगने वाला था।
सबसे पहले हम देवप्रयाग पहुंचते हैं, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम से ही माँ गंगा कहलाती है। थोड़ी देर स्कूटी चलाने के बाद हम नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता में हम आलू पराठा खाते हैं। 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। तकरीबन 6 से 6.5 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। ये रही सोनप्रयाग की पार्किंग। सोनप्रयाग से आपको 50 रुपये में शेयरिंग जीप मिल जाएगी, जो आपको गौरीकुंड छोड़ेगी। गौरीकुंड में ही हमने नाइट स्टे किया था, क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना था। सुबह 7 बजे ही उठ के ही हमने हमारी ट्रैकिंग शुरू कर दी थी। दोस्तों, आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में।